SO2 और SO3 का रह गया था। SO2 और SO3 का आपको समझ आ गई थी इसकी। जो SO2 है इसकी बेंड शेप होती है, और आपके पास जो SO3 है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, और एंगल दोनों में 120 है। यहाँ तक क्लियर था बेटा? जी। ठीक है। आज हमने जो चीज़ करनी है वो हमारे पास है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। ये क्या चीज़ें होती हैं इनको हम देखते हैं। देखें, होता ये है कि जब भी बॉन्ड बनता है ना, तो क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो आपके पास दो नॉन मेटल्स होते हैं, और वो नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेसिकली ओवरलैप हो रहे होते हैं। यानी कि हम इस तरह पढ़ते हैं कि ये एक एक्स है, और ये अगर वाई आपके पास था नॉन मेटल, तो इनके ऑर्बिटल्स, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये हमने पढ़ा था। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, इनके लिए लाजमी ये होता है कि वो आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो मस्ट बी हाफ फिल्ड होने चाहिए। मतलब कि हाफ फिल्ड का मतलब है ये जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ये हाफ फिल्ड होंगे तो दूसरे के साथ कंबाइन होके यहाँ पे आप जो शेयरिंग करवाते हैं यूं करके वो होगा ना। यानी कि इसमें एक्स का जो ऑर्बिटल है उस वो भी हाफ फिल्ड हो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो हाफ फिल्ड हो, यानी उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो, और जो वाई वाला है वो भी हाफ फिल्ड हो, तब आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते थे। अब इनकी जितनी ओवरलैपिंग जो सी है, द अमाउंट ऑफ ओवरलैप, ये उसकी स्ट्रेंथ बता रही होती है कि वो जो जितना ग्रेटर ओवरलैप होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। ओवरलैप होते हैं कोवलेंट बॉन्ड में। ओवरलैप होने के लिए आपके पास जो दोनों नॉन मेटल हैं उनके ऑर्बिटल्स अनफिल्ड होने चाहिए, ठीक है। और जब वो ओवरलैप होता है तो उसके रिजल्ट में आपका बॉन्ड बनता है। जितनी अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग आपकी स्ट्रॉन्गर होगी, ग्रेटर होगी, उतना ही वो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? जी। अच्छा, अब देखें, हमारे पास होता ये है कि हमारे पास जो हमने ऑर्बिटल्स पढ़े, जैसे एस के ऑर्बिटल्स अगर हम देख लें, तो एस है आपके पास, एस का स्फेरिकल शेप है, ठीक है। SPDF हमने पढ़े थे। ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है इसके, ठीक है। और एक और एस, अगर दोनों एस आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करवाएं तो वो इस तरह की शेप बनेगी। यानी इन दोनों को मैंने ओवरलैप करवाया तो ये आपस में एस और एस मिलके इस तरह की शेप देंगे ना। इनको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जब वो कंबाइन हो जाएगा दोनों ऑर्बिटल्स तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, तो उस ऑर्बिटल को हम कहेंगे डेट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे है, जैसे आप ये ले लेंगे एस, किसी का भी ले लें, कोई भी ले लें, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल। ये एक हाइड्रोजन था नॉन मेटल, ये दूसरा हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका 1s1 1s1, यानी दोनों एस के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होने हैं ना। और एस जो सा शेप है आपकी कौन सी होती है, स्फेरिकल, हमने शेप्स पढ़ी थी। तो ये एस का और दूसरा हाइड्रोजन भी एस का, ये अब दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। दोनों एस के जब ओवरलैप होंगे तो दिस इज कॉल्ड H2 मॉलिक्यूल, और ये आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा।
यानी दोनों जब एस आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। अच्छा। अब आपके पास एस और एस भी ओवरलैप कर सकते हैं, एस और पी भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, पी पी भी ओवरलैप कर सकते हैं। ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि कौन सा आपका ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। जब हमारी बॉन्डिंग हम देखते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में जा रहा है, और उसके बॉन्ड पे डिपेंड करता है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सिग्मा और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया देखें। जो पहला बॉन्ड बनता है ना, जो पहला सिंगल बॉन्ड बनता है, जो पहला सिंगल बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। यानी ये हाइड्रोजन की अगर हम बॉन्डिंग करते हैं तो ये बनता है ना आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है ना, एच और एच। इस तरह आप लिखते हैं H2 को, तो ये सिंगल बॉन्ड है। जो पहला सिंगल बॉन्ड बनता है ना, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, उसको हम कहते हैं कि ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड भी बताता हूँ कैसे बनता है। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि जो पहला जो भी बॉन्ड बनेगा ना वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। वो अब जैसे इसमें हाइड्रोजन में कनेक्ट हो गया। सिंपल एग्जांपल है, अगर ऑक्सीजन का हम देखें तो O2 मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें डबल बॉन्ड है। अब इसमें डबल बॉन्ड है, जो पहला जो बॉन्ड बना है, जो पहला सिंगल बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी सिग्मा। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। और जो उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। पहला बॉन्ड हमेशा हर कंपाउंड का जो पहला बॉन्ड होगा, अगर उसका सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है तो वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। और अगर उससे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो वो फिर पाई बॉन्ड्स काउंट होते हैं। यानी कि अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। पहला बॉन्ड जो सा है वो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी जो दोनों बॉन्ड है डेट इज पाई बॉन्ड। ये इस तरह आपने इसको याद रखना। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं सिंगल। आपके पास जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सारे, या जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। उसके बाद जितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, में जितने नंबर होते हैं वो आपके पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं, उतने ही पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो अब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड्स हैं। ये बात क्लियर हुई है बेटा? जी सर। अच्छा। अब हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का तो ये इस तरह की कहानी होती है। अब हम जो ये ओवरलैप करवा रहे थे ऑर्बिटल्स को, उसको हम देख रहे हैं, फिर उसको हम फर्दर आगे लेके चलेंगे। दोनों एस अगर दोनों के दोनों जो एटम है उसके अगर एस आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये शेप बनेगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक आपके पास पी हो और एक एस हो, यानी कि एक जो एटम है उसका पी दूसरे के एस के साथ अगर ओवरलैप करे तो फिर देखें क्या बनता है। फिर आपका देखें शेप बनेगी इस तरह करके। यानी कि ये ये जब कनेक्ट होंगे तो इस तरह की शेप बन जाएगी ऑर्बिटल की। ठीक है। अगर दोनों पी आपस में कनेक्ट हों तो ये आपकी इस तरह की शेप बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिपेंड करता है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आएगी कि आपने किसको किस तरह ज्वाइन करवाना है, यानी कौन सा एस और पी जुड़ेगा, पी पी जुड़ेगा, कौन सा बनेगा। वो भी फिलहाल आप ये देखें कि एस और एस ने जब कनेक्ट होना है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप किस तरह होगी। एस और पी कनेक्ट होगा तो फिर किस तरह, पी पी जब हेड ऑन। इस अच्छा, ये हेड ऑन ओवरलैप होता है, यानी फ्रंट से जो चीज पी और पी आपस में लग रहा है। एक होता है साइडवेज ओवरलैप, दोनों पी साइडवेज ओवरलैप होंगे तो।
दिस इज कॉल्ड, ये साइडवेज ओवरलैप कहलाता है। ये हेड ऑन ओवरलैप है। यानी अगर फ्रंट से दोनों पी आके, आपको पता है ना पी एक्स पी वाई पी जी होते हैं, तो अगर दोनों फ्रंट से आके आगे दोनों ऑर्बिटल्स आके अटैच होंगे, तो वो आपके पास हेड ऑन ओवर, ये सिर्फ पी के लिए एक काम है ये, सिर्फ और सिर्फ पी जो ऑर्बिटल है उसके लिए ऐसा है। एस तो सिंपल स्ट्रेट ही आगे लगे ना, एस और पी भी इस तरह ही लग सकते हैं, फ्रंट से ही हेड ऑन। पी के लिए ये हो सकता है कि पी वाई डायरेक्शन में या पी एक्स डायरेक्शन में भी अटैच हो सकता है। तो पी एक्स और पी एक्स यानी अगर दोनों हॉरिजॉन्टल अटैच हो रहे हैं पी एक्स आपस में ज्वाइन हो रहा है, तो आपके पास होगा हेड ऑन ओवरलैप। पहले हेड ऑन ओवरलैप होगा, ठीक है। और अगर वो साइडवेज ओवरलैप होंगे, यानी कि दोनों पी जो सा है वो आके साइडवेज ओवरलैप हो रहे हैं, तो उसको हम, वो भी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप इस तरह बन जाती है। इसको इसमें हम इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी शेप इसी की है, यानी कि इस तरह भी आप इसको, अगर पेपर में आएगा तो आप इस तरह साइडवेज ओवरलैप को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास जो कनेक्ट, ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के ऊपर नीचे देखें, ये सेंटर में न्यूक्लियस है ना ये, तो ये जो कनेक्ट चीज होती है ये ऊपर और नीचे होती है, यानी कि आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड्स में तो ये होता है ना कि सिग्मा बॉन्ड्स अगर देखें, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स, ये आपके पास ये वाला जो बॉन्ड बना है ना, ये जो जिसमें साइडवेज ओवरलैप होती है, ये सेकंड बॉन्ड की तरफ, सेकंड बॉन्ड जब बनता है ना तब ऐसी शेप बनती है। तो ये हमारे पास जो शेप होती है इसको हम साइडवेज ओवरलैप कहते हैं। इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे होते हैं यानी कि ये न्यूक्लियस सेंटर में है और इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऊपर जो सर्कल बना दे और नीचे बना दे, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है कि इस तरह होता है। लेकिन अगर आपका हेड ऑन ओवरलैप होगा, तो फिर क्या होगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन टू न्यूक्लियर, यानी कि वो न्यूक्लियस के उस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है उनके सेंटर में है इस तरह। तो ये डिफरेंस होता है आपके पास एक साइडवेज ओवरलैप में और एक आपके पास हेड ऑन ओवरलैप होगा। तो इस तरह आपने इसको बनाना होता है। एस और पी, एस और एस जुड़ेगा ऑर्बिटल, तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप ये होगी। एस पी जुड़ेगा तो इस तरह की शेप बनेगी। पी और पी आपस में ज्वाइन होंगे तो आपके पास ये शेप बनेगी। और पी और पी अगर साइडवेज ओवरलैप होंगे तो ये बनेगी। अच्छा, और ये पी और पी जब ये साइडवेज ओवरलैप होता है, ये ओनली फॉर पाई बॉन्ड होते हैं। ये भी अभी आप देखेंगे किस तरह, ये सिर्फ पाई बॉन्ड के लिए है। जब भी पाई बॉन्ड होगा तो साइडवेज ओवरलैप होगा आपका, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड के लिए होता है और बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इसमें। अब हमारे पास, हम एक दो चीजें आपको मैं, जी बेटा। ये जो साइडवेज ओवरलैप के ऊपर आपने हेड ऑन ओवरलैप बनाया है, ये भी तो पाई बॉन्ड के दरमियान ही है, तो ये फिर पाई क्यों है? नहीं नहीं, ये पाई बॉन्ड नहीं है। ये पहला बॉन्ड जो बनेगा ना, यानी कि अभी मैं आपको करवाता हूँ, भी देखें आपको समझ आ जाएगी। पहला बॉन्ड जब भी बनेगा ना, वो पी एस, पी और एस जुड़े, पी और पी जुड़े, या एस और एस जुड़े, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। जब उसके बाद जो सेकंड बॉन्ड बनेगा ना, अभी हम O2 की प्रैक्टिस करते हैं, O2 में आपको समझ आ जाएगी, या किसी और कंपाउंड में मैं करवाता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि पहला जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, वो हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होता है। उसके बाद जब वो डबल बॉन्ड बना रहा होता है ना, तो पी हेड ऑन नहीं जुड़ता, फिर पी साइडवेज आके लगता है दूसरे पी के साथ, तो वो फिर पाई बॉन्ड कहलाता है। समझ आइए। अच्छा आप देखें, मैं करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एच एफ हम करते हैं, एच एफ में बॉन्ड, एच एफ आपको पता है कंपाउंड है, दोनों नॉन मेटल हैं अब देखते हैं एच एफ कैसे जुड़ेंगे। एच का अगर हम देखें तो एच के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी। एफ में है, जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर।
अच्छा, एच एफ का मैं आपको करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये ओवरलैप होता है। एच और एफ में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो H1S1, और एफ की बात करें तो एफ हो जाएगा 1s2। इसके होते हैं टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1s2, 2s2। अब मैं एक्स, वाई और जी की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। 2p(x)2, 2p(y)2, और 2p(z)(1). ऐसी होगी बेटा, बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एच एफ की। जी। एच का एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एफ की आपके 9 होते हैं। तो 9 को अगर आप स्प्लिट करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, p(x), p(y) और p(z), तो आपके पास ये बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे वो 2p होता है ना, 2p5 होता है, 1s2, 2s2, 2p5। तो उसको आप फिर ऑर्बिटल्स के अंदर जब लेके जाते हैं तो इस तरह बनती है। अब देखें, हमने ये पढ़ा था कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की जो होती है उसमें अनफिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वो ऑर्बिटल्स जो अनफिल्ड होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो इसमें मुझे बताएं कि कौन से ऑर्बिटल्स, एच और एफ के कौन से ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे। S1 और Z1। हाँ जी, यानी कि आपके पास 1s इसका, ये अनफिल्ड है, और इसका 2pz आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा देखें, ये 1s इसका, और 2pz इसका, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट होंगे, तो आपका ये इस तरह बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स की शो करवाते हैं ना, जो ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ऑपोजिट पता है कि आप इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट स्पिन पे होते हैं। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग जब करवानी है आपने शो, तो उसमें भी आपने इनकी स्पिन ऑपोजिट शो करवानी है। तो इसका 1s और इसका 2pz आपस में इस तरह कनेक्ट कनेक्ट हो गया, और ये फिर इस तरह आप बनाते हैं ना, ये आपके पास इनकी ओवरलैपिंग, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये बॉन्ड बनता है पहला सिंगल बॉन्ड, एच एफ में सिंगल बॉन्ड बनता है ना। एच और एफ में एक हाइड्रोजन करता है और एक एफ, तो आपस में शेयर करते हैं। तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और ओवरलैप कौन सा हुआ, उसका एस और उसका 2pz। समझ आइए कुछ। जी सर। अच्छा, अब ये देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत बड़ी आसान चीज है। F2 में आते हैं, F2 की बॉन्डिंग देखते हैं। H2 की तो हमने देख ली, अब F2 की देखते हैं। F की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली है, देखें 2pz है। तो F2 का मतलब है दोनों F है ना, ये भी F है, ये भी F है, तो दोनों का 2p। समझ आ रही है, दोनों यही अनफिल्ड होंगे ना। जी सर। तो अब ये दोनों p आपस में हेड ऑन ओवरलैप होंगे ये। हेड ऑन ओवरलैप, यानी पहला जो p और p आपस में जुड़ेगा हेड ऑन होगा, और ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ तक बताएं, क्लियर है बात। जी सर। अच्छा, अब हम करते हैं, आपके पास कोई और करवा लेते हैं, O2 का करते हैं जी। O2 से भी चीजें क्लियर होती हैं। O2 की बॉन्डिंग जब हम करते हैं, O2 की, तो O2 का मतलब है कि आपके पास ऑक्सीजन है दोनों। तो ऑक्सीजन की अगर करें, तो ऑक्सीजन की होती है 1s2, 2s2, 2px2, 2pp1, और 2pz1। ये आप देख लें, इतने ही होते हैं उसके आपके इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरह हम करते हैं, तो इसका मतलब दूसरे ऑक्सीजन की भी इतनी ही होगी। अब इसमें से मुझे बताएं अनफिल्ड कौन से ऑर्बिटल्स हैं।
2p और 2z। हाँ, 2p1, 2py और 2pz अनफिल्ड है ना। तो अब देखें इसमें होगा क्या, अब किस तरह ओवरलैपिंग होगी, यानी कि इसका भी 2p, अब ये कनेक्ट होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि 2py और 2py, ये आपस में होगा। इसमें आपके पास हेड ऑन ओवरलैप है, ठीक है। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है पहला, डबल बॉन्ड होता है ना O2 में। तो पहला आपका जो सा है वो आपका बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब जो दूसरा बॉन्ड है, यानी कि वो आपका इस और इसके दरमियान ओवरलैपिंग है, 2pz और 2pz, वो आपकी साइडवेज ओवरलैप होती है यूं। ठीक है, इसको आप इस तरह भी जैसे हमने पढ़ा है, ये बनाते हैं। तो ये आपका जो बॉन्ड होता है सेकंड बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्ड। अब देखिए O2 में बॉन्डिंग भी तो ऐसी है ना, डबल बॉन्ड बना हुआ है O2 में। जो पहला बॉन्ड है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, जो हमारा बनता है हेड ऑन ओवरलैप। और जो दूसरा बॉन्ड है दैट इज पाई बॉन्ड, मैंने पहले आपको बताया कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ दिस 2pz ओवरलैप, जो कि साइडवेज ओवरलैप होती है। तो ये इस तरह O2 की बॉन्डिंग होती है बेसिकली। समझ आइए बेटा। जी सर। तो ये इस तरह डिफरेंट आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में, आपने बस क्या देखना है कि हाइड्रोजन, मतलब कि कोई भी हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसमें अनफिल्ड ऑर्बिटल्स कौन से हैं। वो अनफिल्ड ऑर्बिटल्स किस तरह आप ओवरलैप कराएंगे। पहला जो ओवरलैप है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड वाला होना है। वो डिपेंड करता है दोनों एस जुड़े, दोनों पी जुड़े, एक एस और एक पी जुड़े, ठीक है। तो वो आपके पास पहला जो बॉन्ड बनेगा डेट इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, उसकी ओवरलैपिंग आपको आनी चाहिए। फिर जब उसके बाद जो अगला ओवरलैप होगा ना, वो हमेशा पी का ही होगा, क्योंकि एस का तो नहीं करता ना, वो हमेशा पी का ओवरलैप होगा। और वो आपके पास होगा जो सा है वो साइडवेज ओवरलैप, और वो आपका पाई बॉन्ड होगा। अब आप ये नाइट्रोजन के, अब आपसे हो जाएगी नाइट्रोजन की, करेंगे नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल की सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनाए, इसकी ओवरलैप करके देखें नोटबुक पे, आपको समझ आती है अब। सर इसमें एक सिग्मा दो पाए होंगे ना? हाँ जी, दो ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो आप देख के बता, नहीं पहला बॉन्ड जब भी बनना है वो पहला सिग्मा है, उसके बाद जितने भी बनने हैं वो दोनों पाई बनने हैं, ठीक है। तो एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन में देख लें कौन से ऑर्बिटल्स अनफिल्ड होंगे वो जुड़ेंगे। और उसके बाद जितने भी होंगे वो साइडवेज ओवरलैप होंगे, इतना ही ऑक्सीजन में। तो जितने साइडवेज ओवरलैप होते जाएंगे उतना ही आपके वो पाई बॉन्ड काउंट होते हैं, ठीक है। तो बस आपने ये याद रखना है कि पाई जो कि आपके साइडवेज ओवरलैप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे होती है। और जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर, उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद इन इन दी प्लेन होते हैं विद दी न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसलिए वो न्यूक्लियस उनको, अच्छा अब ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, हम मैंने आपको पहले एक स्टेटमेंट बताई थी कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन दी पाई बॉन्ड, उसकी रीजन अब आपको समझ आ जाएगी क्यों। क्योंकि देखें विद इन दी प्लेन होने का मकसद ये है कि न्यूक्लियस का होल्ड वो ज्यादा है उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की उन इलेक्ट्रॉन्स पे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे, जिस वजह से वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है।
जो आपका पाई बॉन्ड होता है वो साइडवेज ओवरलैप से बनता है। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से ऊपर और नीचे होती है, ठीक है। तो उस पे न्यूक्लियर की अट्रैक्शन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, जिसमें हम बाकी सारी हमने ऑर्गेनिक में पढ़ी हुई थी कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उसमें कुछ चीज ऐड हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन दी सिग्मा बॉन्ड। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे होता है, जिस वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। ये बात समझ आइए। जी सर। तो ये चीज आपने याद रखी, ये रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का इस तरह की कोई भी वो आपको मोड करके क्वेश्चन दे सकता है। तो ये है आपके साइडवेज ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, इनकी सारे डिफरेंट आपको दे सकता है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वो पूछता है कि आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इसमें बताएं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। जैसे वो आपको दे देता है इथेन। ठीक है, इथेन दे देता है। वो कहता है इसमें बताएं कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स हैं। अच्छा, इसी तरह वो ये दे सकता है कि आपसे कह लेता है कि प्रोपानोइक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये पूछ लेता है अक्सर। इंपॉर्टेंट हैं जो आते हैं अक्सर ना। हाइड्रोजन साइनाइड, प्रोपानोइक एसिड, या फिर भी ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, कोई भी दे सकता है। इथीन दे देता है। इसमें वो पूछता है भाई बताएं कि आपके कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, काउंट करके बताएं कितने। दो तीन, वो आंसर ऑप्शन देता है, 2 सिग्मा 3 पाई ऐसे दे देता है। तो वो हमने कैलकुलेट करने होते हैं। तो बताएं इथेन बनाएं आप, मुझे बताएं कितने होंगे इथेन में, सिग्मा कितने पाई होंगे। सर कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड। सारे सिग्मा ही है ना, इसमें पाई बॉन्ड कोई नहीं है। जी। ठीक है। तो जी। ये पहले सिंगल बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ये याद रखिए। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जितने होते हैं वो आपके पास पाई होते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोपानोइक एसिड का बताएं। जी बेटा। एक पाई। एक, आवाज आ रही है मेरी बेटा? एक पाई 11 सिग्मा। बेटा आवाज आ रही है मेरी? गलती से। आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ। अब आइए सर। अच्छा, तो इसमें कितने, एक इसका एक यही पाई है बस। सिग्मा कितने हैं? जी। 9। 9 बनते हैं। एक, ये वाला काउंट किया?
नहीं नहीं, फिर 10 बन रहे हैं। हाँ 10 सिग्मा है ना। सारे इस तरह क्वेश्चन है ना, सारे आपने उसमें काउंट करने हैं, एक एक बॉन्ड काउंट करना है। पहला सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, उसके ऊपर जितने हैं वो पाई होंगे, तो 10 सिग्मा इसमें एक पाई बॉन्ड है। हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हाइड्रोजन और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड आयन भी ये होता है, ठीक है। साइनाइड आयन जो आपने पढ़ा होगा, साइनाइड आयन ये चार्ज होता है नेगेटिव इस पे। तो हाइड्रोजन साइनाइड में बताया मुझे कितने सिग्मा कितने पाए हैं जल्दी से। 2 पाई 2 सिग्मा। हाँ 2 पाए 2 सिग्मा, ठीक है। इथीन में बताएं। जी बेटा, इथीन में कितने बने हैं। जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी। फिर अभी आई है। 5 सिग्मा 1 पाई है, बताया है मैंने। हाँ जी ठीक है, 5 सिग्मा, 1 2 3 4 5, और एक ये पाए बॉन्ड है इसका। तो फिर पांच। चली गई आपकी आवाज। जी अब आ रही है। हेलो। जी सर। फिर आपकी आवाज बीच में चली जाती है और स्क्रीन भी रुक जाती है। अच्छा 1 मिनट, नेट का इशू है। जी बेटा आप बताएं, अब क्लियर है आवाज। जी। अच्छा, तो ये हमारे पास हमारे पास इस तरह ये हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को। आपको कोई भी वो कंपाउंड दे सकता है, आपने उसमें से काउंट करने होते हैं कि कितने सिग्मा हैं और कितने आपके पास वो पाई बॉन्ड्स बना रहा होता है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ थी कि आप ये बता सकते हैं कि इथीन या इथेन अगर आपको दे दे तो उसकी शेप क्या होगी और एंगल क्या होगा। एक चीज़ रह गई थी, ये कर लेते हैं। इथेन। जी बेटा, इथेन की क्या बेटा आपको लगता है शेप और एंगल क्या होगा उसका। सर आप बताते। देखें, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इसमें कोई लोन पेयर तो नहीं है ना, और सारे बॉन्ड पेयर हैं। जब 4 बॉन्ड पेयर और 9 लोन पेयर, तो कौन सा क्या स्ट्रक्चर और क्या एंगल बनता है।
जी। याद आया से कुछ? याद नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये मीथेन की तरह ही है, सिंपल। जिस तरह मीथेन में है आपके सारे चार बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, तो इसका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। और जो एंगल है आपके पास, ये आ जाएगा। अब आ जाए इथीन पे। इथीन पे आप देखें, लोन पेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास लोन पेयर कोई नहीं है, लेकिन आपके पास बॉन्ड पेयर तीन है। तो तीन बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, तो आपके पास ये लाइक BF3 है, जी। तो वो ट्राइगोनल प्लेन। प्लेनर होता है, और 120 का एंगल होता है। ये सिमिलर टू SO3 बन जाता है ना फिर। जी। SO3, इसमें भी 120 का एंगल है, और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। इसमें भी देखें आपके पास तीन बॉन्ड पेयर हैं, और लोन पेयर कोई नहीं है, तो ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इथीन। ये बेसिकली यूं होता है, यूं। ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और इसके अंदर 120 का एंगल होता है, और ट्राइगोनल की शेप होती है। समझ आइए बेटा। जी सर। तो ये जिस तरह वो चीज़ लिखवाई थी ना मैंने आपको, कि लोन पेयर, जैसे हमने ये पढ़ा था कि कितने लोन पेयर हों और कितने बॉन्ड पेयर हों तो क्या शेप बनती है, ये आपने याद करनी है वाली साइड। आपको पता हो कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया जा सकता है ना पेपर में, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी शेप बताएं, तो आप उधर काउंट करेंगे कि इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं। उस बेस पे आप उसका एंगल या उसकी मॉलिक्यूलर शेप बताएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने उसके स्ट्रक्चर पढ़े, ऑक्टाहाइड्रल, ट्राइगोनल, पैरामिडल, टेट्राहाइड्रल, वी शेप, बैंड शेप, ऑक्टाहाइड्रल, ये सारी शेप्स और उनके एंगल्स इंपॉर्टेंट हैं। जो बुक में है वो तो आपने लाजमी करने हैं, जो मैंने करवाए हैं वो सारे बुक वाली हैं। इसके अलावा जो आपके पास कोई भी इस तरह का दे सकता है, वो BeCl2 दे दे, PCl3 दे दे, कोई भी कंपाउंड दे दे, तो आपने उसमें ये देखना है कि उसके पास लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर हैं। होंगे इन्हीं से मिलते जुलते कोई स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे नहीं होगा कोई नया स्ट्रक्चर आपको दे दे। होगी उसकी केमिस्ट्री भी ऐसी, इतने बॉन्ड पेयर है, इतना लोन पेयर, और उसका आपने एंगल और उसकी शेप आपने वहाँ पे बतानी होगी। तो ये चीज़ें जब आपको याद होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात क्लियर है मेरी बेटा? जी सर। अच्छा, एक अगला टॉपिक तो हाइब्रिडाइजेशन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने लाजमी करना है, वो हाइब्रिडाइजेशन। एक रह गया था कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक चीज़ आती है आपके पास, कार्बन मोनो